गरीब जुगाड़ बहुओं का जुगाड़ 10 तरह का जूस का। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि सिया, दिया, रिया तीनों देवरानी जेठानी सब्जी लेकर के धूप में वापसी कर रहे थे और इतनी तेज धूप था कि वो लोग को चलना भी मुश्किल हो रहा था। दो चार पैसे बचाने के लिए वो लोग पैदल ही चलकर आ रही थी। तभी सिया की नज़र सामने गन्ने के जूस वाले पे जाती है तो वो बोलती है, चलो हम सभी लोग मिलकर जूस पीते हैं। तो दिया बोलती है कि अगर जूस महंगा मिला तो फिर कैसे हम लोग ले पाएंगे। तो दिया बोलती है कि पहले तो 5 रुपए का एक गिलास आता था, तो अब बढ़ा होगा तो 2-4 रुपया और बढ़ा होगा। कोई बात नहीं है, चलो हम सभी लोग पीते हैं। तीनों लोग जूस के ठेले पे आ जाते हैं और बोलते हैं 3 गिलास जूस देना। तो जूस वाला बोलता है 90 रुपया का 3 गिलास। तीनों बहुओं के तो भाई होश ही खड़े हो जाते हैं, कितना महंगा जूस 90 रुपया का। वो लोग उल्टे पाँव वापस आ जाते हैं बिना जूस पिए। जूस वाला बोलता है ले लो बहन, ले लो बहन, लेकिन उन लोगों को इतना ज़्यादा महंगा लगता है कि वो लोग नहीं पीती है और जूस वाला गिलास भरकर सामने रख देता है। लेकिन सिया, दिया, रिया बिना जूस पिए उल्टे पांव वापस घर की ओर चल देते हैं। घर आने के बाद मटके का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और फिर उसके बाद अपने मूड को थोड़ा सा ठंडा करते हैं। गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से गली में रोज़ जूस वाला आता था। गन्ने का जूस, मौसम्मी का जूस और कई तरह का जूस। सामने औरतें 4-5 कॉलोनी की जूस पी रही थी। तभी गीता की नज़र सिया पे पड़ती है तो गीता बोलती है कि तुम सभी लोग सामने खड़े होकर क्या देख रहे हो, आओ जूस पी लो। क्योंकि जूस पीना इस गर्मी में बहुत ज़रूरी होता है और बिना जूस पिए भाई मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता गर्मी में। तो सिया, दिया, रिया, टिया बोलते हैं कि नहीं, अभी हम लोग जूस नहीं पियेंगे, अभी हम लोग जस्ट खाना खा कर आए हैं। इतना कहकर मुंह लटका कर सारी बहुएं घर के अंदर आ जाती है। उन लोगों का पति कंपनी में बहुत छोटा काम करता है जिसकी वजह से बस 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से मिल रहा था। घर खर्च के पैसे 2-4 जोड़ जोड़ कर अगर कुछ पैसे ये बहुए लोग बचा लेते तो एक न एक खर्च हो ही जाता। इन लोगों का जूस पीने का मन बहुत हो रहा था लेकिन इतने पैसे नहीं थे। 100 रुपए का जुगाड़ बना था जूस पीने के लिए। तभी वहाँ पे बिट्टू और गुड़िया आते हैं और बोलते हैं कि मम्मी कुछ पैसे है तो दे दो, स्कूल में मैम प्रोजेक्ट बनाने के लिए मांगी है, 100 रुपया चाहिए। तभी दिया अपने बचाए हुए पैसे बच्चों को निकाल कर दे देती है और बोलती है ये लो गुड़िया और बिट्टू, जाओ जा कर के अपना प्रोजेक्ट का सामान ले लो। और सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि हम लोगों का भाई इतना गरीबी का टाइम है कि जूस पीने का तो लग रहा सपना ही रह जाएगा। अगली सुबह दिया, सिया बाहर आंगन में कपड़े सुखा रहे थे। तभी वहाँ पे गीता आती है और बोलती है कि तुम लोग सारा दिन क्या करते हो, सुबह शाम तो घर का काम होता है, उसके बाद तुम लोग क्या करते हो। तो सिया दिया बोलती है कि हाँ वही काम तो तुम्हारा है। तो गीता बोलती है कि नहीं, मैं कंपनी में नौकरी करती हूँ। उसकी बातें सुनकर दोनों बहुएं घर के अंदर आती हैं और आपस में सभी लोग बात करते हैं कि गीता अगर घर के बाहर जाकर काम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं। सारी बहुएं एकजुट होकर अगली सुबह काम खोजने के लिए निकल जाते हैं और मन में सोचते हैं कि कोई ना कोई काम हम लोगों को करना है। सारी बहुओं को एक बागीचे में काम मिलता है, बागीचे की साफ सफाई करने का। तो सारी बहुएं लग जाती है बगीचे की साफ सफाई में और कुछ बहुएं फल को तोड़ने में। तभी वहाँ पे मालिक आता है और बोलता है ये लो, तुम लोगों की छुट्टी हो गई है और ये थोड़े ख़राब फ्रूट है, जाते जाते बाहर फेंक देना। तो बहुएं लोग देखती है तो बोलती है कि ये सारे फल तो अच्छे हैं तो फिर फेंकना क्यों। तो मालिक बोलता है कि किसी पे निशान लग गए हैं और किसी पे थोड़े से
काले काले दिख रहे हैं तो ये मार्केट में नहीं बिकेंगे और इसका रेट भी बहुत डाउन हो जाएगा, इसीलिए तुम लोग फेंक देना। तो सारे बहुएं आपस में सोच लेती है कि हम सभी लोग ये फ्रूट को अपने घर ले जाएंगे, फेंकेंगे नहीं। तो जब बहुओं लोगों का छुट्टी हुआ तो वो सारा फ्रूट लेकर के घर आ जाती है और आम इतना ज़्यादा था कि इकट्ठे खाया नहीं जाएगा, इसीलिए वो लोग जितना खा सके उतना खाए और बाकी का बचा हुआ घड़े में रख दिए ठंडा होने के लिए और फिर काम पे लग गए। गीता को देखते हैं कि वो ऑनलाइन जूस मंगाती है, तभी वो एक बहू के दिमाग में आता है कि जो फ्रूट घर में बचा हुआ है, रखा हुआ है, उसे हम लोग जूस में कन्वर्ट कर दे तो हम लोग जूस भी पी सकेंगे। तभी दिया बोलती है कि हाँ भाभी, आप सही बोल रही हैं, तो चलिए आम का गूदा निकाल कर आम का जूस बना लेते हैं। कच्चा आम को उबाल कर उसका पाना बना लेते हैं और तरबूज को खलबट्टे में कूट कर उसका रस निकाल लेते हैं और अंगूर को खलबट्टे में कूट कर अंगूर का जूस निकाल लेते हैं। आपस में बात करने के बाद सारी बहुएं काम पे लग जाती है। एक बहू आम का गूदा निकाल कर जूस बनाती है, दूसरी बहू अंगूर का जूस बनाती है और तीसरी बहू खरबूज तरबूज को खलबट्टे में कूटकर उसका जूस बनाती है और फाइनली 4-5 तरह का जूस बनाकर जूस को ठंडा करने की बारी आती है। तो एक बहू जाती है मार्केट और जाकर के बर्फ़ लेकर आती है और जूस में छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े डाल देती है और सारी बहुएं फाइनली जूस पीती हैं, वो भी 10 तरीके का। जूस ज़्यादा बन गया था तो एक बहू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इतने ढेर सारा जूस तो हम लोग पी नहीं पाएंगे, तो क्यों नहीं हम लोग जूस का ठेला लगाएं जिससे कुछ हम लोगों की आमदनी हो सके। तभी डिसाइड होता है कि 5 बहू जाएगी बागीचे में और फल लाएगी और 5 बहू उसका जूस निकाल कर ठेला लगाएगी। फाइनली उन लोगों का जूस का ठेला बनकर तैयार हो जाता है। जब कस्टमर आता है पीने के लिए जूस, तो मैंगो का जूस उन लोगों को सादा सादा लगता है और मौसम्मी का जूस सादा सादा लगता है और तरबूज लीची का भी जूस सादा लगता है। तो वो लोग शिकायत करते हैं कि आप लोग जूस तो अच्छा बनाए हो लेकिन बहुत सादा लग रहा है। तभी 2-3 बहुएं जाती है मार्केट और आइसक्रीम खरीद कर लाती है और लीची के जूस में ऊपर से आइसक्रीम डाल देती है। तो कस्टमर बहुत खुश हो जाते हैं कि जूस के ऊपर जो आप लोग ये आइसक्रीम डाल दी हैं तो पीने में बहुत अच्छा लग रहा। फिर बहू लोग जाती है मार्केट और सस्ता सस्ता मसाला खरीद के लाती है, मूंगफली खरीद कर लाती है जिसे बादाम की तरह यूज करती है। और एक बहू बोलती है कि भाभी, मैंने तरबूज के छिलके को छोटे छोटे पीसेस में कट कर कर और उसे उबाल लिया था और चीनी में ऐड करके उसकी टूटी फूटी मैंने बनाकर ऑलरेडी तैयार कर दिया है। तभी दिया बोलती है कि मैंने ये कुछ मसाले लाए हैं, मैं उसे कूट पीस कर चाट मसाला बना लूँगी। एक बहू बोलती है, मैं मूंगफली लाई हूँ, उसे मैं बादाम की तरह यूज करूँगी। बहुओं लोग घर में ही आइसक्रीम जमाना स्टार्ट करती है। एक बहू कबाड़ी के दुकान से मिक्सर खरीद कर लाती है और अमरूद का जूस घर में ही बनाते हैं और अनार का भी जूस घर में ही बनाते हैं। और फिर उन लोग दिमाग लगाते हैं कि मैं अब जूस के ऊपर आइसक्रीम, चाट मसाला, टूटी फूटी और सेवइयाँ भी ऐड करूँगी जिस तरह मार्केट में सभी लोग बेचते हैं। और उसके बाद सारी बहुओं का जुगाड़ सक्सेस हो जाता है और सारी चीज़ें ऐड करके जब वो कस्टमर को देते हैं पीने के लिए तो कस्टमर बहुत खुश होते हैं और ज़्यादा मात्रा में उनके यहाँ कस्टमर इकट्ठा होते हैं जूस पीने के लिए। इस तरह से जुगाड़ बहुओं का जुगाड़ फिट बैठता है और उन लोगों की आमदनी होने लगती है।